हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 to 6 ईयर्स बेबी के लिए ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर आउटफिट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हमने शॉर्ट कुर्ती के साथ ये फारसी शलवार को स्टिच किया है। और फारसी शलवार गाइज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। और साथ ही में हमने इसकी कुर्ती की नेकलाइन, स्लीव्स और शलवार की मोरी पर टोटली हैंडवर्क किया है, जो देखने में काफ़ी सिंपल है। तो बहुत ही ईजी वे में इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत ही छोटी सी वीडियो, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो फैब्रिक लिया है, ये हमने 2 मीटर के करीब रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है। अब यहाँ जो गाइस आप साइड में एक पिक्चर देख रहे हैं, ये ड्रेस हमने पहले रिक्रिएट की थी, जिसमें से हमारा 2 मीटर के करीब फैब्रिक बच गया था। जिन लोगों ने अभी तक इस ड्रेस का फुल ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। अब दुपट्टे के लिए मैंने यहाँ ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती को 4 फोल्ड करने के बाद हमने लेंथ 27 इंच ली है, और फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारी विड्थ आएगी वो हमारी 9 इंच आएगी। अब शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमने 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। अब शोल्डर डाउन पे मार्क करने के बाद हमने आर्म होल के लिए 5 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बस्ट के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद आर्म होल वाली लाइन को इस तरह से बॉक्स शेप में ड्रॉ करेंगे। अब हिप लाइन के लिए हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद वेस्ट लाइन के लिए 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, और वेस्ट के लिए हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। हिप के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन तीनों मार्किंग को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है। करने के बाद गाइस इसी में हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन को ऐड करने के बाद अब हम आर्म होल की शेप देंगे। तो सेंटर में हल्का सा मार्क लगाने के बाद हमने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप देनी है। फिर ऊपर से हमने शोल्डर की इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब कुर्ती की कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमने कुर्ती को साइड कर देना है और शलवार की कटिंग करेंगे। तो शलवार की जो कटिंग है वो मैंने पहले से ही करके रख ली है। शलवार की जो मैंने लेंथ ली है वो 21 इंच ली है, और इसकी बेल्ट की जो हमने लेंथ ली है वो 7 इंच ली है। यानी हमारी जो सिलने के बाद आएगी वो हमारी 5 इंच की आएगी, 2 इंच का हमारा नेफा आएगा। तो शलवार की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके बाद गाइज यहाँ मैंने कुर्ती के नेक को पहले ही रेडी करके रख लिया है, क्योंकि नेक की जो वीडियो मैं काफ़ी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और साथ ही में हमने बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर को स्टिच करने के बाद मैंने इसे फ्रेम में सेट कर लिया है। अब फ्रेम में सेट करने के बाद अब हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए जो मैं यहाँ थ्रेड यूज़ कर रही हूँ वो मैं कॉटन थ्रेड यूज़ करूँगी। अब नेक के बिल्कुल स्टार्टिंग से सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे, और उसके बाद मैंने ये गोल्डन कलर में बाउल सीक्वेंस लिए हैं। अब ये आपको 40 से 50 रुपये तोले के हिसाब से मिल जाएंगे। अब इस तरह से स्टार्टिंग से निकालने के बाद हमने एक स्टिच से इस बाउल सीक्वेंस को लगाना है, और अगेन फिर हम सुई को इसी बाउल सीक्वेंस के बराबर में से निकालेंगे, फिर एक और सीक्वेंस लगाएंगे। अब सिंगल स्टिच से हमने इन दोनों सीक्वेंस के ऊपर सीक्वेंस को लगाना है एक और। इस तरह से हमारे 3-3 सीक्वेंस आएंगे, और थोड़ी थोड़ी दूरी करके हमने 3-3 सीक्वेंस का एक पंच लगाना है पूरे नेक पर। अब यहाँ गाइस आप चाहें तो ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि B7000 ग्लू का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम ये पूरा पैटर्न नेक पर बना लेंगे, फ्रंट वाले नेक पर। अब यहाँ मैंने ये 3-3 सीक्वेंस का पूरा नेक रेडी कर लिया है। इसके बाद बिल्कुल जो हमारे नेक का सेंटर वाला पार्ट है, उसके बीच में से हमने सुई को निकालना है थोड़ा नीचे करते हुए, और यही अगेन हम फिर से बाउल सीक्वेंस लेंगे और सेंटर में एक बाउल सीक्वेंस लगाएंगे। और इस वाले सीक्वेंस में हमने 2 स्टिच लगाने हैं ऊपर नीचे की तरफ। अब बीच में सीक्वेंस लगाने के बाद हमने इसी के ऊपर सुई निकालनी है, फिर एक और हमने सीक्वेंस लगाना है। इस तरह से हम बीच वाले सीक्वेंस के बराबर में 6 सीक्वेंस और लगाएंगे, यानी हम एक फ्लावर बना के रेडी करेंगे। अब इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके 6 सीक्वेंस का एक फ्लावर बना के रेडी कर लेना है। और उसके बाद हमने जो बीच वाला सीक्वेंस लगाया है उसी के ऊपर से सुई को दोबारा निकालेंगे, और उसी के साथ मैंने ये प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं स्मॉल साइज़ के। अब इसी को बिल्कुल प्लेटेड सीक्वेंस को हमने सीधा करते हुए लगाना है सीक्वेंस के ऊपर, यानी जो हमारा बाउल सीक्वेंस है उसके ऊपर सीधा करते हुए लगाएंगे। फिर इस प्लेटेड सीक्वेंस के बीच में एक और बाउल सीक्वेंस लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने एक और प्लेटेड सीक्वेंस लगाना है। इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके एक प्लेटेड सीक्वेंस, एक बाउल सीक्वेंस, इस तरह से रिपीट करते जाएंगे और पूरा फ्लावर बना के रेडी करेंगे। अब पूरा फ्लावर बनाने के बाद जो हमने दोनों प्लेटेड सीक्वेंस के बीच में से सुई को निकालना है थोड़ा सा ऊपर गैप देते हुए। उसके बाद हमने एक बाउल सीक्वेंस लगाना है, फिर अगेन हमने दोनों प्लेटेड सीक्वेंस के बीच में से सुई को निकालना है, थोड़ा गैप करते हुए हम इस तरह से 6 सीक्वेंस लगाएंगे बाउल सीक्वेंस। अब यहाँ ये कुछ गाइस इस तरह से छोटा सा फ्लावर बन के रेडी होगा। तो आप अगर चाहें तो बहुत ही सिंपल से एम्ब्रॉयडरी काफ़ी इजीली कर सकते हैं।
अब उसके बाद यहाँ हमने अपनी कुर्ती को ले लेना है और कुर्ती को हमने बैक साइड की तरफ से टर्न करते हुए रखना है और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ हमने दोनों साइड के फ्रंट और बैक पार्ट दामन को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है और उसके बाद हम इसके चाक्स को भी रेडी कर लेंगे, यानी हमने पूरी कुर्ती को कम्प्लीटली स्टिच कर लेना है। अब दामन को स्टिच करने के बाद और चाक को फोल्ड करने के बाद हमने इस पर ये गोल्डन वाली कटर वाली लेस लगानी है, जो हम अंदर की साइड से करते हुए लगाएंगे। तो इसको पहले हम स्टिच कर लेते हैं दोनों साइड के चाक पर। फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों ही चाक और दामन पर हम इस लेस को स्टिच करेंगे। अब यहाँ हमने कुर्ती की लेस और फिटिंग वगैरह को स्टिच पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने आधा रेडी करके रखा है, इसकी मैंने मोरी पर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाया है। तो स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो 12 इंच ली है। वैसे हमने फैब्रिक की जो लेंथ ली है वो 11 इंच ली है, यानी हमने 1.5 इंच का ऑर्गेन्जा फैब्रिक जॉइंट किया है इस स्लीव्स में। और उसके बाद मैंने इसे मार्किंग कर ली है दूरी दूरी पर, जिसका गैप हमने 1.5 इंच का लिया है। अब इस स्लीव्स वाले फैब्रिक को हमने इस रिंग फ्रेम में सेट कर लेना है और एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ मैंने पहली स्लीव्स को पहले ही रेडी करके रखा है। तो इस तरह से हम कुछ इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये प्लेट सीक्वेंस लिए हैं और उसी के साथ हमने बाउल सीक्वेंस लिए हैं। तो स्टार्टिंग में हमने एक बाउल सीक्वेंस लगाना है और उसके बराबर में बिल्कुल सीधा करते हुए प्लेट सीक्वेंस लगाएंगे और ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को छोड़ते हुए हमने फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। और प्लेटेड सीक्वेंस लगाने के बाद हमने 3 बाउल सीक्वेंस लगाने हैं, फिर उसके बराबर में एक और प्लेटेड सीक्वेंस सीधा करते हुए लगाएंगे। इसी तरह से हमने ये पूरा वर्क हमने मोरी पर कंप्लीट करना है स्लीव्स की। अब यहाँ ये हम सेम वर्क कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ऊपर मार्किंग की है उस पर हम सिंगल सिंगल सीक्वेंस लगाएंगे, बाउल सीक्वेंस। तो दोनों ही स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है और फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों स्लीव्स को हमने कुर्ती में ज्वाइन करना है। अब कुर्ती को पूरा कम्प्लीटली रेडी करने के बाद हम कुर्ती को साइड करेंगे तो शलवार को रेडी करेंगे। तो शलवार की जो स्टिचिंग है वो मैंने कंप्लीट करके रख ली है। तो शलवार की जो हमारी टोटल लेंथ है वो हमने 25 इंच ली है और फ्यूजिंग की जो हमने विद ली है वो हमने 3.5 इंच ली है। और इसमें मैंने मार्किंग 1 इंच की दूरी पर की है और लेंथ वाइज ही मैंने 1 इंच की दूरी पर की है। अब इस पर जो एम्ब्रॉयडरी करेंगे उसके लिए भी मैं यहाँ पर ये रिंग वाला फ्रेम यूज़ करूँगी। अब यहाँ जो मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए नीडल यूज़ की है वो मैंने सेम 11 नंबर की नीडल यूज़ की है। उसके बाद गाइस यहाँ हमने ये सीक्वेंस लिए हैं, वही सेम बाउल सीक्वेंस, और ये हमने कुछ इस तरह से लगाना है जैसे हमने नेक पर एम्ब्रॉयडरी की थी वैसे ही हमने इसकी मोरी पर ये सेम एम्ब्रॉयडरी करनी है। अब यहाँ मैंने दोनों ही मोरी को कम्प्लीटली रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरे आउटफिट को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद इसका लुक आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह की ड्रेस आप बेबीज़ को पार्टी वगैरह में वियर कराते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और साथ ही में मैंने इसके साथ ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा बनाया है जिसके चारों तरफ मैंने ये कटवर्क लेस लगाई है और पूरे दुपट्टे पर मैंने सीक्वेंस का स्प्रे वर्क किया है जो इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। आप चाहें तो दुपट्टे को अवॉइड भी कर सकते हैं।